سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعد. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी यूथ में एक बड़ी ही एक डिलेमा चल रहा है कि वो इस्लाम को सही तरीके से नहीं समझते। इसलिए हमने ये टॉपिक रखा है कि इस्लाम को समझे, अंडरस्टैंड इस्लाम, व्हाट इज इट। इसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे आज। तो फरमान भाई, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि इस्लाम के बारे में हमारी यूथ में मिसकंसेप्शन कहाँ से शुरू हो रही है। बेसिक से चलते हैं हम। बेसिक से तो मिसकंसेप्शन के बारे में अगर मैं आपको एक बात करूं कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज़ जो है यूथ में कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो क्योंकि सोचना पड़ता है। जब भी हम किसी बात जी में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसके लिए हमें थिंक करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। और आज यूथ की जो हालत है, उस टाइम पर हमने सोचना बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। हर चीज़ में हम नहीं सोचते कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है, क्या सही है क्या गलत है। किसी ने हमसे कोई बात कही, वो सही है या गलत है। तो जब हम किसी चीज़ को सोचेंगे ही नहीं तो उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी सही तरीके से, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो जी ये तो है बेसिक चीज़ कि हमने जो चीज़ ख़त्म कर दिया बिल्कुल सोचना। इस वक्त यूथ के जो नौजवान हैं उन्होंने बिल्कुल सोचना ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपस में कई वो कोई भी सोचने वाली बात करते ही नहीं है। और ये सोचना किस चीज़ ने बंद करवाया है, वो हमारे पास सारा डेटा है। मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब है, और जो बाकी सोशल मीडिया है उसने हमें सोचने से बिल्कुल ही वो कर दिया। हम सिर्फ उसी में लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, बस उसी चीज़ में एक के सिस्टम का हिस्सा बनकर उसी चीज़ में रहते हैं। हम बाहर कुछ सोचते ही नहीं उसके अलावा। बस सामने चीज़ आई, हमने पढ़ी, बस, और कुछ हम करते ही नहीं। ये तो एक बेसिक चीज़ है। तो ये जी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए दिस इज आर मेन रीज़न। ओके। तो जी हमारी यूथ में जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि इस्लाम को वो सही तरीके से नहीं समझते। आप इस चीज में किसकी सबसे बड़ी गलती समझते हैं? जो मुसलमान, आम मुसलमान जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, इनकी आप गलती समझते हैं, या जो क्लेरिक्स, हमारे जो सो कॉल्ड मस्जिद के मौलवीस हैं, ये जो रिप्रेजेंट करते इस्लाम को सिखाते हैं, इनकी क्या गलती है इसमें, या सिर्फ सारा कसूर इस्लाम के दुश्मनों का ही है? अब इस तीनों चीजों के ऊपर थोड़ी रोशनी डालकर तफसील से बताइए। जी मुबारक भाई, आपने बहुत ही ब्रिलियंट सवाल कर दिया है कि इसका जो असल जिम्मेदार है वो है कौन। तो ना तो हम इस वक्त ब्लेम कर सकते हैं कि मौलवी साहब या मौलाना साहब इस चीज़ का जिम्मेदार है, ना हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यूथ इस चीज़ का जिम्मेदार है, ना ही दुश्मन। ऑल ओवर जो पिक्चर जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इन कहीं थोड़ी थोड़ी गलती तीनों जगह है, हर जगह पर। किसी ने जी नहीं सोचा कि क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने भी नहीं सोचा, यूथ ने भी नहीं सोचा, क्योंकि मौलवी साहब कहाँ से आए, हम में से ही निकल के आए हैं। वो कहीं जी अलग किसी और जगह से तो निकल के नहीं आए। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो सोचते हैं। तो दिस इज द जी प्रॉब्लम कि जब हमें अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से है ही नहीं, हमारी यूथ को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब मौलवी साहब को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और बाकी लोगों जी को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और हमारे दुश्मनों को अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उनके पास इल्म है। दिस इज द जी मेन रीज़न। हम उस इल्म से बहुत ज़्यादा दूर हैं जो हमें होना चाहिए इस वक्त। एक यूथ को बहुत सा इल्म जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू आगे करेंगे। इसका जो असल ज़िम्मेदार है, बाकी मैं बात पे वापस आऊँगा, कि वो तीनों ही लोग हैं। कुछ बातें मौलवी साहब ने नहीं बताई, कुछ बातें हमने समझने की कोशिश नहीं करी, जो समझने की जी कोशिश करी उसके बारे में तहकीक नहीं करी, बस जो सुना वो मान लिया। और जी जो दुश्मन है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं,
शैतान जैसे कि हमारा खुला दुश्मन है, उसे एक पल का भी चैन ही नहीं है बिल्कुल भी। वो अपना एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करता। जी वो इस टाइम पर इस लेवल पे काम कर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते उस चीज को। तो गलती तीनों ही लोगों की है, चाहे उसमें यूथ हो, चाहे मौलवी साहब हो, या बाकी कोई चीज हो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बता दिया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक चीज आपसे और तफसील में जानना चाहूंगा कि जो जी क्लेरिक जो है हमारे, इनका जी कितना रोल प्ले होता है कि एक आम मुसलमान बंदे को ये इस्लाम की सही समझ दे, क्योंकि यही रोल मॉडल है असल में इस वक्त इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव जो क्लेरिक्स है यही है। अगर ये लोग सही जी जी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस्लाम को, तो आम मुसलमान बंदा, जाहिर है कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि हर एक बंदे को एक हीरो चाहिए होता है कि उसे देखकर कि वो अपनी वो जिंदगी वही पेडिस्टल तक अचीव करना चाहता है। लेकिन अगर हम फितरी तौर पर भी एक जायजा ले, तो इंसान को एक हीरो चाहिए फॉलो करने के लिए। तो अगर ये मौलवी साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को, कि क्यों ये अपने आप को एज अ हीरो इस्लाम के नहीं बता सकते, कि एक मुत्तकी बंदे होकर, खड़े होकर एक स्टैंड लेकर यूथ को एक एग्जाम्पल देकर क्यों नहीं ये बनकर दिखा सकते, यूथ के सामने एक इमेज, अच्छी इमेज क्यों नहीं क्रिएट करके दिखा सकते ये। वो जो है बिकॉज ऑफ, वो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सभी लोगों को पता है इस टाइम पे जो मजहब परस्ती है जो इस वक्त चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा जी कॉमन है, मजहब परस्ती। क्योंकि इस्लाम में कोई मजहब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी इस्लाम ओनली दीन, इस्लाम सिर्फ जी दीन है। इस्लाम जी में कहीं मजहब का लफ्ज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ इस्लाम के अंदर। किसी कुरान के अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, हदीसों के अंदर कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है। तो बेसिकली जो रीजन है कि हम जो एक पर्टिकुलर तरीके को फॉलो कर रहे हैं जितने भी फिरके हैं, जी तो जब आप उनसे बाहर आएंगे पहले और दीन एज अ मुस्लिम अपने दीन को देखेंगे, तब आप कुछ ब्रॉड ब्रॉड तरीके से चीज़ों को समझ भी सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड होके। ये नहीं कि सिर्फ, क्योंकि जब तक आप सिर्फ वन साइडेड व्यू देखोगे तो आप चीज़ को नहीं समझ सकते। जैसे कि जी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि किसी भी वो जब भी कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, जी कहीं तुम किसी बेगुनाह की जान पर जुल्म ना कर बैठो। तो जी ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी फिक्स से बिलोंग कर रहे हो, किसी मजहब से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बाकी जो फिक हैं वो इस चीज को क्यों नहीं करते और क्यों करते हैं। बेसिकली जैसे मैं फिका हनफी की बात करूंगा, तो उनमें रफ़ेदन जायज़ नहीं है, वो समझते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है बेसिकली। तो अब एज अ हनफी, अगर कोई हनफी है तो वो उस चीज़ को देखेगा कि जो सारे फिक हैं उसे ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ पर अमल कर रहे हैं और उम्मत इजमा वो किस तरीके से लागू होता है। लोगों को यही नहीं पता, लोगों को पता है उम्मत इजमा कैसे लागू होता है। जी हनफी कहते हैं कि उम्मत इजमा होता है, सारे हनफी जितने भी हैं वो जिस तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं वो उम्मत इजमा है, उम्मत इजमा है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप कभी ब्रॉड माइंडेड नहीं सोच सकते। अल्लाह ताला ने उम्मत इजमा की बात पूरी उम्मत को कहा है, पूरी कम्युनिटी मुस्लिम, पूरे जी मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जाएगा चीज को, जिस चीज को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं उस चीज को करा जाएगा। तो इस तरीके से देखी जाती है चीज। लेकिन जी अगर आप सिर्फ वन साइडेड व्यू देखोगे तो आप सिर्फ देखोगे कि फिका हनफी में जितने लोग हैं उनमें से जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, उनकी राय को आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जी इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप कभी भी चीज को नहीं समझ सकते और नहीं कर सकते। और जी बात रही वो हीरो क्यों नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, वो उनका मेन रीजन जो है वो यही है। एक तो वो वन साइडेड व्यू रखते हैं सबके सब, हर फिक्के हर मजहब के जो मौलवी है, मौलाना है, उलमा जी इज अ अरेबिक टर्म। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को एक क्या कहते हैं प्रोफेशन बना दिया गया है, जिस तरीके से कि हम, अगर हमें कोई कहेगा कि अगर आपको इल्म है लेकिन आपको कोई उलेमा नहीं कहेगा जब तक कि आप डिग्री ना ले लें। तो जी ये एक बहुत बड़ी जो गलती है इस वक्त
चल रही है यूथ के अंदर, और इस चीज को समझने की भी जरूरत है। बाकी जी दिस इज द जो मेन रीजन मेरे को यही लगता है इस चीज का, कि इसलिए हीरो प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो वन व्यू की तरफ से देखते हैं हर चीज को। जी, बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया आपने कि बेसिकली यही मेरा क्वेश्चन था कि उलमा जो हमें सिखाते हैं पढ़ाते हैं ये एक्टिविस्ट क्यों नहीं है। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जवाब दिया कि ये वन साइडेड व्यू है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह एक सिर्फ बोलने का काम करते हैं, एक्टिविस्ट नहीं है। ओके, तो जी और आगे चलें तो हम मेरे पास एक सवाल है आपसे कि आज हमारे पास जी इल्म बहुत सारा है, इल्म जी बहुत जी। सारा है, लेकिन हमारे पास जजमेंट जो है, जजमेंट की कमी बहुत कम है। हम्म। यही मेन एक रीजन बनता है कि यूथ इस्लाम को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करती। जी जी, तो ये इसकी वजह बिल्कुल कहाँ से सही शुरू कहा आपने। होती है? जी नहीं, वजह की तो आप छोड़ दें, क्योंकि जजमेंट है हमारे पास। वैसे जजमेंट आप क्या कह रहे हैं कि जजमेंट लोगों को जज करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, लोगों को जज करने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम हाँ, के जो अरकान हैं इसको लोग जी जज जी क्यों नहीं करते सही तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले कि आप नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह हम्म ताला ने कोई अमाल हमारे लिए हम्म, ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें हमारा फायदा ना हो। सारे जी अमाल जी जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ये फायदे के लिए हैं। लेकिन हमारे यूथ जी के पास, हमारे मुसलमानों के पास इल्म बहुत सारा है, लेकिन फिर भी ये सही तरीके से जज नहीं करते। इस्लाम जो भी कहता है हमारे लिए ये बिल्कुल सही है, इस तरह का जजमेंट क्यों नहीं आता हम्म। उनके अंदर से? ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है जिसे आप कह रहे हैं ना, कि ये चीज क्यों नहीं आती। ये चीज इसलिए नहीं आती बिकॉज वी डोंट नो हु आर वी, हम है कौन। जी सही। एज अ मुस्लिम हमें पता ही नहीं है यूथ को कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी कौन बनाता है। इस टाइम पे आपको पता है हर इंसान की आइडेंटिटी सेट कर दी जाती है पहले। 7 साल की उम्र में जी, आइडेंटिटी उसे बताने वाला कौन होना चाहिए आपके ख्याल से? बेसिकली उसके माँ बाप होने चाहिए। होने चाहिए ना। लेकिन इस वक्त जी क्या हो रहा है, उसे कौन बता रहा है? मैं आपको बताता हूँ उसको कौन बता रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, न्यूज और जी सोशल मीडिया की हर एक सिंगल पोस्ट उसे बता जी देती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। एज अ मुस्लिम उसे लोग किस नज़र से देख रहे हैं, और फिर वो उस हिसाब से, उस तरीके से अपने आप को वो करता है। क्योंकि इस वक्त क्या चल रहा है, हर मूवी के अंदर, हर पिक्चर के अंदर, जो भी इंसान या हर पोस्ट के अंदर जी क्या कहते हैं, इस्लाम के किसी भी अरकान को पूरे करने की कोशिश करता है, उसको वहां पर क्या कहते हैं, या तो क्रिमिनल दिखा दिया जाता है या फिर कोई गलत एक्टिविस्ट दिखा दिया जाता है। असली एक्टिविस्ट किसे दिखाया जाता है कि जो कि तुम भी भाई हम भी भाई, तो तुम्हारे साथ हम चलेंगे, तुम्हारी चीजों में हम शरीक होंगे, तुम हमारी चीजों में शरीक हो। ऐसे थोड़ी है इस्लाम। जी इस्लाम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता दीन के ऊपर। अब जहां भी अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी कहीं भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। जी दे आर प्रमोटिंग शिर्क। आपको पता है जी सोशल मीडिया के यूजर कितने हैं इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड? 2019 का सर्वे है, 5 बिलियन यूजर्स हैं इस टाइम पे। जो जी 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, वो 5 बिलियन यूजर सोशल मीडिया पर हैं इस वक्त। तो कितना बड़ा फितना है, हमने ऐसे ही ले लिया इस चीज को। ये जी सेट कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी, कि मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान कौन है। और टोटल जी पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? 2.6 बिलियन 2019 के अकॉर्डिंग। जी तो कितना बड़ा गैप आ चुका है, जब सब कम से कम 65% के अराउंड पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया। तो उनकी आइडेंटिटी जी कौन क्लियर करेगा? जिसको क्लियर करनी चाहिए थी, जिसके पास किताब है, उसे उसे क्लियर करनी चाहिए थी। किताब किसके पास है इस वक्त? जी मौलवी साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास। जी लेकिन अगर उनके पास कोई जाए तो वो एक अलग ही मसला उठा देते हैं कि हम आपको बता देंगे लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे कि इस आयत का तर्जुमा ये है। क्यों? कि क्योंकि अगर आपको किसी आयत का तर्जुमा किसी को बताना है, बेशक से वो सही हो, तो आपको पहले कुरान के 24 जो सब्जेक्ट हैं इनके फिरके में, 24 सब्जेक्ट जो हैं कुरान को समझने के लिए जो ज़रूरी है, पहले आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, तब जाके आप किसी को कुरान की आयत बता सकते हैं। हाथ बांध के लड़ने भेज देना
ऐसा काम हो रहा है इस वक्त। तो कहाँ कहाँ से हमारी जो यूथ है वो कंफ्यूज ना हो। जी, एक सही तरफ कह कहा। रहे हो आपके भाई दिन का काम करो, दूसरी तरफ कह रहे हो आप, लेकिन आपकी जुबान बंद रहे और आपके हाथ बंद रहे। क्या बयान करे, बुजुर्गान फरमाते थे, फला शख्स ने कहा। अल्लाह ने कहा बताने तो दो, अल्लाह ने क्या कहा, ये चीज कोई बताने ही नहीं देता। और ये वाक्य जी, मेरे साथ परसों ही हुआ है, बिल्कुल परसों, सेम इसी तरीके से। सही। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं, या लोग हवा में कह देते हैं, ऐसे नहीं है। और सोशल मीडिया कर क्या रहा है, सोशल मीडिया आपकी थिंकिंग को बिल्कुल लेस कर देता है, आपको सोचने से अपाहिज कर देता है, सोचने से आप सोचते ही नहीं। फिर उसके सही। बाद सोचने के लिए चाहिए होता है टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं है, मूवी देख रहे हैं 3-3 घंटे की। तो जी, दैट इज द मेन रीजन इस चीज का। जी। तो मैं आगे चलते हुए आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि हमारी यूथ में जो है मॉरल जी रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका है कि क्या सही है क्या गलत जी। है, कि ये जज करते हैं। एक कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हम्म नहीं है सही और गलत के। जैसे कि हम्म इस्लाम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हम्म देता है हमें सही और गलत का, लेकिन हमारी यूथ में हम्म सही और गलत का कॉन्सेप्ट में मॉरल रिलेटिविज्म आ चुका है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी हम्म। वजह है इस्लाम को समझने से एक मुसलमान बंदे को रोकती है। इसके ऊपर ये मैं आपका कमेंट चाहूंगा। अब इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसको जी, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होगा तो वो आगे इस्लाम पे कैसे पढ़ सकेगा। पर्पस ऑफ लाइफ किसने क्लियर करना था, हमने थोड़ी क्लियर करना था। हम तो अब कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर करें, लेकिन ये काम किसका था, किया जी, ही नहीं उन्होंने, जिनका काम था। अब हमें समझ में आएंगे तो हम तो करेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे इस चीज के ऊपर। कि जी, पर्पस ऑफ लाइफ जब तक क्लियर नहीं होगा तो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इस्लाम। आप नहीं समझेंगे अल्लाह ताला किस तरीके से आपको हिदायत करता है। सूरह ज़मर की आयत में 53 से 57 तक अल्लाह ताला ने इतनी, मैं कह रहा हूँ कि इंसान को रोना आ जाए, इस तरीके से कोई इंसान कहता है किसी को, कायनात का मालिक अपने बंदे को कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ए नबी अलैहिस्सलाम कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीन जानो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है और बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ये कायनात का मालिक कह रहा है। ये हमने ऐसे ही जी, ले लिया इस चीज को। उससे अगली आयत में क्या कहते हैं, और तुम अपने परवरदिगार से लो लगाओ और उसकी फर्मा बरदारी करो। तो अल्लाह ताला गिव यू डायरेक्शन, अल्लाह ताला गिव यू पाथ, राइट पाथ, हाउ यू कैन डू एनीथिंग। बट वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वी डोंट नो पर्पस ऑफ लाइफ। अगली आयत में फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो बेहतरीन बातें नाजिल की गई हैं उनकी पैरवी करो, कल इसके कि अचानक तुम पर कोई अजाब आ जाए, इससे पहले उस चीज की पैरवी कर लो और तुम्हें पता भी ना जी, चले। तो अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि भाई कुरान की पैरवी करो, जो कुरान नाजिल हो रहा है उसकी पैरवी करो, जो तुम्हारे नबी बता रहे हैं उसकी पैरवी करो, लेकिन हमको कह दिया जाता है कि ना तो तुम पैरवी करो ना तुम किसी को बताओ कि क्या लिखा है कुरान के अंदर, बिकॉज यू डोंट हैव डिग्री ऑफ इल्म। उसके अगली आयत में फिर अल्लाह ताला कहते हैं, मतलब ये जो सीक्वेंस है 53 से 57 इज मोस्ट इमोशनल आयत मेरे जहन में अभी तक। इसका मफहूम अगर कोई इस तरीके से जी, पढ़े, मतलब अल्लाह कायनात का मालिक एक के बाद एक 5 आयतें 6 आयतें इस तरीके से बता रहे हैं कि मेरे बंदे तुझे हो क्या गया है, तू तू कहाँ निकल गया है, ये कुरान आया था इसकी पैरवी करनी है। वो कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पता ही ना लगे, फिर तू आगे मेरे पास बातें करने लगे कि आपने कोई हिदायत नहीं भेजी थी मेरे लिए। फिर जी, आयत नंबर 56, ये कहीं ऐसा ना हो कि किसी शख्स को ये कहना पड़ जाए आखिरत के दिन अल्लाह के पास जाकर, किसी शख्स को ये कहना ना पड़ जाए, हाय अफसोस मेरी गलती पर मुझे बहुत, मैं वो मेरी गलती पर मुझे बहुत अफसोस है, मैं अल्लाह के मामले में क्या कहते हैं गलती करता रहा, और सच्ची बात यह है कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। अल्लाह अकबर।
बंदा अपने रब को कहेगा, अल्लाह ताला पहले ही कह रहे हैं कि कहीं तो ऐसा ना हो कि भाई तुम आके मेरे सामने ये रोना धोना शुरू कर दो, मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही कुरान के अंदर, और लोग रोएंगे। अल्लाह ताला को तो पता है, अल्लाह ताला इल्म वाले हैं, बहुत इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला को पता है कि इन्होंने नहीं पढ़नी थी, अल्लाह ताला ने इसलिए पहले ही बता दिया कि जो पढ़े कम से कम उसे तो समझ में आए और वो दूसरों को बताए। अब जब हमें ये बात पता है, हमें इसका तर्जुमा पता है, तो हम इसको बताएंगे भी लोगों को, लेकिन हमें मना कर दी जाती है क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि कुरान में क्या लिखा है। ये जवाब होता है। मुझे कहा था कि आप नहीं समझ सकते कि इस लाइन का तर्जुमा क्या है, क्योंकि क्या कहते हैं, आपको वो जो 24 सब्जेक्ट हैं कुरान को समझने के लिए, आपको वो नहीं पता। तो ये कैसी बातें करते हैं। मैं मानता हूँ कुरान को समझना इतना आसान नहीं है, जो मसले मसाइल हैं वो आप जाके पूछे मुफ्ती साहब से, लेकिन जो साफ हिदायत की बात है उसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस की जरूरत है, ये 4 आयतें मैंने पढ़ी अभी, 5, तो बार बार वही, हर जगह पर वही चीज आ जाती है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो इस तरीके से प्लान कर दी गई है कि हमने सोचना बिल्कुल खत्म कर दिया है कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। मतलब पूरी की पूरी गेम चेंज कर चुके हैं हमारी आइडेंटिटी के थ्रू। ये तो हमने डिस्कस कर ले, जो चीज थिंग्स हैं इस्लाम को समझने से रोकते हैं हमारे मुसलमानों को। अगर बंदा इन सारी चीजों से बचकर है तो पहला स्टेप उसे क्या लेना चाहिए कि इस्लाम को समझने के लिए? पहला स्टेप जो उसे लेना चाहिए, सबसे पहले तो वो 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाए। जो भी वो काम कर रहा है 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो सोचे इस चीज को कि वो कर क्या रहा है आखिर। अब देखें पर्पस ऑफ लाइफ किस तरीके से क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। आप रुकें, सब्र करें थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता का सब्र करें और रुकें और सोचें कि मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं कहाँ चला जा रहा हूँ। वो आता है कि वो सही है, वो कहता है कि वो सही है, आखिर हो क्या रहा है। तो जब आप इस चीज को करेंगे, और देन दूसरी थिंग, आप दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, तो आपको धीरे धीरे इस चीज का एहसास होने लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला एहसास करवा देते हैं, अपने हर बंदे को एहसास करवा देते हैं। तो वो है स्टेप कि आप रुकें, समझें, चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, और जब आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए, हम नहीं बताएंगे पर्पस ऑफ लाइफ, अगर हम बता देंगे तो आप मेहनत करेंगे ही नहीं। आपको खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुरान पढ़नी पड़ेगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप लाख लेक्चर सुनते रहें, लाख पॉडकास्ट सुनते रहें, लाख वीडियोस देखते रहें, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप खुद नहीं सोचेंगे उस चीज़ को। तो अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि थोड़ा सा रुक जाएं और चेक करें कि ये हो क्या रहा है आखिर। थोड़ी सी मेहनत तो करें, क्या आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी वांट के हमें इस चीज को करना होगा, और आप करें। जितने भी लोग अभी देखेंगे इस वीडियोस को, तो आप जरूर स्टार्ट करें। आपको सिर्फ स्टेप लेना है। अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत उसी को मिलेगी जो हमारी राह में कोशिश करेगा। ऐसे नहीं मिलेगी कि आप सोचते रहें कि दिन ख्वाब में आपको हिदायत मिल जाएगी, ना, कभी भी नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ चल क्या रहा है आखिर, गेम क्या खेली जा रही है हमारे साथ। तो ये मेरे को एक स्टेप लगता है जिससे एक यूथ जो है हमारी वो स्टार्ट कर सकती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि पहला स्टेप एक मुसलमान बंदे को उसे सोचना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए कि असल में उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। बस उन्होंने, एक मुसलमान बंदे ने अपनी ज़िंदगी को ऑटो पायलट में डाल दिया है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि वो गेट अप, वर्क, ईट, स्लीप, बस इतना ही चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। और वो सोशल मीडिया से मुतासिर हो रहा है, और पैसे वाले बंदों से, जो पैसा बनाते हैं, इनसे मुतासिर हो रहा है, और जो फेम बनाते हैं इनसे मुतासिर हो रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह के जो भी फितने चल रहे हैं, इन सारे चीज़ों से मुतासिर हो रहा है, लेकिन असल चीज से, वो कोर से बहुत ही दूर है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो कोट याद आता है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का, कि इंसान सो रहा है, जब वो मरेगा तब उसकी आंख खुलेगी।
इस वक्त आने से पहले हम चाहते हैं कि इंसान दुनिया में ही आंख खोले, कि पहचाने असल में क्या चल क्या रहा है। लेकिन वो बहुत ही पीछे है इस सारे चीजों से, इन सारे चीजों के बारे में सोचने से बहुत पीछे जा चुका है इंसान। ये साल बर साल जो हमारी अपब्रिंगिंग रेजिंग हुई है, ये सारे चीजें हमारे पहले से ही डिजाइन हो चुके थे। ये डिजाइन को फॉलो करते हुए हम फ्लरिश कर चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। जो बातिल का सिस्टम है इसके अंदर हम फ्लरिश कर चुके हैं, लेकिन असल में हमें दीन का सिस्टम जो है इसमें फ्लरिश करना था, जो है हमारा सबसे बड़ा एक डिलेमा है हमारे यूथ के अंदर। और जैसे कि आपने कहा कि यूथ की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है हमारी, इस आइडेंटिटी के रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आज हमारा मुसलमान बंदा जो है, सिर्फ मुसलमान का मतलब जो अपने शनाख्त कार्ड में लिखाता है नाम, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, इसमें लिखा है, बस इसको ही मुसलमान समझता है। लेकिन असल में उसकी हरकतें देखें तो जुम्मा की नमाज जाता है, फिर शाम को आके स्टेटस में गाने लगाता है, फिर बर्थडे पार्टीज में भी जाता है, फिर इसमें अब क्या कहें इस्लामिक जलसे में भी जाता है। इस तरह की कंफ्यूज आइडेंटिटी बन चुकी है हमारे एक मुसलमान बंदे की। अगर हमारे बड़े ही इतने कंफ्यूज हो चुके हैं तो बच्चों की हालत क्या होगी इस वक्त। बहुत ही सोचने करने की बात है ये। कम से कम हमें जो भी लोग वीडियो देखेंगे या पॉडकास्ट देखेंगे कि थोड़ा गौर करें कि हम चल क्या रहा है जिंदगी में, असल गेम क्या है, मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स ये है कि असली जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है, और दुनिया की जिंदगी है जो है वो आर्जी है। अगर आप 60-70 साल की जिंदगी के लिए सारी मेहनत करते रहेंगे, असल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरत की जिंदगी के लिए आप कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको इटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। ये चीज को समझने से कासिर है हमारी यूथ और मुसलमान।